जिन हाथों में शक्ति भरी है ताज मुकुट पहनाने की, उन हाथों में ही दम रखता है ताज को हटाने। पहले तो अवैध शब्द एक गाली है कि पता नहीं तेरे बाप का पता है या नहीं है, वो भी हमारे हिंदू धर्म में गाली मानी जाती है। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवाद पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाते हैं तथा समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। मैडम नींद कहाँ आ रही, बच्चों की पढ़ाई खराब हो रही है, टेंशन इतनी हो गई है, बस मरा नहीं जा रहा, प्राण नहीं निकल रहे हमारे। नहीं, इतनी टेंशन है हम बता नहीं सकते। कहाँ जाएंगे, गांव भी नहीं है, चौथी पीढ़ी है, कहाँ जाएंगे। ये तो साफ जाहिर है कि गरीबों की लाशों के ऊपर से इनको गुजार के और यहाँ पर पूंजीपतियों को ये जमीन देनी है। ये फ्लैट्स बनाना चाहते हैं, यहाँ पे मॉल्स बनाना चाहते हैं। ये गांव को गांव नहीं रहने देना चाहते, इसको भी शालीमार बाग बनाना चाहते हैं। जिन हाथों में शक्ति भरी है ताज मुकुट पहनाने की, उन हाथों में ही दम रखता है ताज को हटाने की। नमस्कार, मेरा नाम है रिया और आप देख रहे हैं बतंगड़। इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता की विधानसभा में, जहां से वो विधायिका हैं। यहां से कई बार आप ये देख चुके हैं कि लोगों के बीच में संघर्ष लगातार अपने घरों को बचाने के लिए देखा जा रहा है, लेकिन अब जो लोग हैं वो अनशन पर बैठ चुके हैं। इनकी यही मांग है कि जिस रेखा गुप्ता पर विश्वास जताकर यहाँ के लोगों ने उनको यहाँ से विधायक के तौर पर भी चुना और दिल्ली की मुख्यमंत्री के तौर पर भी चुना, आखिर उन लोगों के साथ इस तरीके का बर्ताव क्यों हो रहा है, अब तक किस तरीके से जो पूरी कार्रवाई है वो हो रही है, उन्हीं से बातचीत करके जानते हैं। सर, आप लोगों ने वैसे तो काफी लंबे समय से आप ये संघर्ष कर रहे हैं, जब से यहाँ पर जो घर बचाओ आंदोलन शुरू हुआ और आप लोगों को पता चला कि इन्हें हटाया जाना है, अब आवरण अनशन पर भी आप लोग बैठ गए हैं, इससे सरकार पर कुछ असर हो भी रहा है? अब ये तो सरकार बताएगी, हमारे पास तो ऐसा कोई जवाब नहीं आया, ना कोई सरकार की तरफ से कोई प्रतिनिधि आया। दुख इस बात का है कि आप तोड़ क्यों रहे हो, जब इनके पास लीगल एक नागरिक होने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, आधार कार्ड, पहचान पत्र, अपना आईडी प्रूफ, स्कूल के सर्टिफिकेट्स, वो सारी चीजें, सब चीज एक नागरिक होने के लिए चाहिए, वो है। तो पहला तो मेरा सवाल गवर्नमेंट से ये है कि हम अवैध कैसे, क्या मूर्खतापूर्ण बातें करते हो आप, फिर आप हमसे ही कागज मांगते हो। अरे भैया, कागज क्या देख रहे हो, हम यहाँ के नागरिक हैं भाई। एक तो आप बार बार हमें कहते हो अवैध है। पहले तो अवैध शब्द एक गाली है कि पता नहीं तेरे बाप का पता है या नहीं है, वो भी हमारे हिंदू धर्म में गाली मानी जाती है। तब हम अवैध नहीं है। हमारी 7 पीढ़ियों का अगर देखना है तो हमारे पांडवों के पास चलो, वहाँ रिजल्ट मिल जाएगा, जो मरने के बाद हम पंडितों को लिखवा देते हैं। 26 जनवरी 1949 को जब राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बाबा भीमराव अम्बेडकर ने दिया, तो एक उद्देशिका मैं पढ़ के सुनाता हूँ जो चंद मिनट क्या सेकंडों की है। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवाद पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाते हैं तथा समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में आज तारीख 26/11/1949 को एक तत्व द्वारा इस संविधान सभा को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मसमर्पित करते हैं। बता रहे थे कि पहले भी बीच में कभी ये हटाया जाना था। हाँ, 2010 में। 2010 में मतलब बार बार आप लोगों ने उम्मीद के साथ मकानों को अपने बनाया। हाँ, और बार 2010 में होते तो सोनिया गांधी की हम लोग गए थे, जयप्रकाश अग्रवाल के यहाँ गए थे, कपिल सिब्बल के यहाँ गए थे, इनके राहुल गांधी के यहाँ गए थे, प्रियंका गांधी मिली थी। ये सब के यहाँ होने के बाद तब जाके हम लोगों के टिकने के तो मिला, LGC लिखा हुआ कागज मिला, लेटर। हमारे घर में 3 फैमिलियाँ रहती हैं, हमारी ये चौथी फैमिली है और हमारा ना ही कोई गांव है, सब कुछ है यहीं पर है, जो भी है। हम कहाँ जाएंगे? मैडम ने तो जिस दिन से निशान लगा था उस दिन से मर गए, समझ लो, आधा मार दिया, हमारी नींद चैन सब खो गया है। मेरी बस यही विनती है मैडम से कि हमारे मकान छोड़ दिए जाए। रोजाना इसी दर में आप लोग मैडम नींद कहाँ आ रही, बच्चों की पढ़ाई खराब हो रही है, टेंशन इतनी हो गई है, बस मरा नहीं जा रहा, प्राण नहीं निकल रहे हमारे। नहीं, इतनी टेंशन है हम बता नहीं सकते। कहाँ जाएंगे, गाँव भी नहीं है, चौथी पीढ़ी है, कहाँ जाएंगे? ददिया ससुर यहाँ के, पापा यहाँ के, हम यहाँ के, हमारे बच्चे यहाँ के, कहाँ जाएंगे हम, ये बताइए। और ऊपर से बच्चों के स्कूलों में पता चल रहा है ना, बच्चे और मजाक बना रहे हैं कि तुम अवैध हो, बच्चे अलग डिप्रेशन में जा रहे हैं। क्या करें हम, बताइए, कहाँ जाएं हम? मतलब आज इंक्रोचमेंट कह रहे हैं, इंक्रोचमेंट है तो ये आज से पहले जब 2 बार तोड़ कर चले गए, यहाँ पे पहले भी 2 बार डेमोलिशन हो चुका है यहाँ,
और उसके बाद में गांव जैसे ऐसे ऐसे होता है ना, अलग अलग कॉर्नर्स पे, अब हमारा गांव तोड़ तोड़ के बिल्कुल सीधा कर दिया इन्होंने। अगर इंक्रोचमेंट थी तो डीडी आज से पहले कहाँ चला गया था? आज से पहले और भी 2 सरकारें यहाँ पे आकर के जा चुकी हैं। पहले तो डीडीए नहीं आया कभी हमें मांगने के लिए कि भाई हमारी ज़मीन है। अगर डीडीए की ज़मीन होती यहाँ पर, अगर डीडीए की ज़मीन होती तो डीडीए यहाँ पर क्या अपनी घेराबंदी करता, यहाँ पर अपने बोर्ड लगाता कि ये इलीगल जगह है, आप लोग यहाँ पर मकान नहीं बना सकते। पहले कहाँ मर गया था डीडीए? आज इनको डीडीए को ज़मीन चाहिए, पीडब्ल्यूडी को उसका सौंदर्यीकरण करने के लिए वो दे रहे हैं। ये तो साफ जाहिर है कि गरीबों की लाशों के ऊपर से इनको गुजार के और यहाँ पर पूंजीपतियों को ये ज़मीन देनी है। ये फ्लैट्स बनाना चाहते हैं, यहाँ पे मॉल्स बनाना चाहते हैं। ये गांव को गांव नहीं रहने देना चाहते, इसको भी शालीमार बाग बनाना चाहते हैं।